कम ऑन एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाऊंगा। दूसरा फ्रैक्शंस की वैल्यू देखेंगे, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, साइंटिफिक नोटेशन एंड लास्ट रैशनलाइजेशन, जिसको कॉन्जुगेट भी हम बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, समझना और एक बार इसको अप्लाई करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। देखो बहुत सी बार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जब आप डील करते हो, पढ़ाई करते हो, तो इस तरह के नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालने आ जाते हैं। क्या इसका शॉर्टकट तरीका है जिससे टाइम बचेगा? आइए इसको देखते हैं। देखो ऐसे स्क्वायर रूट जो नॉन परफेक्ट है, निकालने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसके पास में ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो पास में। तो एक बच्चा कहेगा कि सर इसके पास में 64 आता है, 64 स्क्वायर रूट परफेक्ट है, बाहर निकल के आएगा 8, उसको आपने यहां पे रख देना है। सेकेंड स्टेप में आपने ये देखना है कि 67 जो है 64 से बड़ा है या छोटा है। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा है, तो बड़े के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो यहां पर 3 लिखेंगे और डिवाइड जो यहां पर आएगा हमेशा उसका यहां पर डबल करेंगे, 8 का डबल करेंगे 16। अब बहुत सी बार बच्चे यहां पर क्या करते हैं कि 3/16 को डिवाइड करेंगे। देखो सुनो मेरी बात, मैं अभी आपको फ्रैक्शंस पर लेके चलूंगा, वहां इंपॉर्टेंट उस फ्रैक्शंस की वैल्यूज आपको याद कराऊंगा, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें 3/16 को डिवाइड ना करना पड़े, देखो डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो 1/8, ठीक है। 1/8 कितना होता है, एक बात बताओ, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 0.125। बेटा ये याद होनी चाहिए आपको। अगर मैं दोनों तरफ यहां पर 2 से डिवाइड कर दूं, राइट, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो आपको यहां पर डिवाइड करना है, सुनो बहुत ध्यान से सुनना। आपने मन के अंदर इसको डेसिमल सोचना ही नहीं, आपने सिंपल इसको सोचना है 125। बेटा 125 का आधा कितना होता है? यहां दिक्कत आ रही है तो 124 का आधा सोच लो। 124 का आधा कितना होगा? 12 का आधा कितना हो गया? 6 हो गया। 4 का आधा कितना हो गया? 2 हो गया। 124 का आधा 62 हो गया। अभी रह गया 5, ठीक है, यहां पर मतलब 1 रह गया। 124 था, है ना, 125 हमारे पास था, 124 हमने सोचा, तो यहां पर हमारे पास 1 रह गया। 1 का आधा कितना हो गया? 0.5 हो गया। अभी मैंने डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाने के लिए पीछे से डिजिट काउंट करो, कितने के बाद है? 1 2 3। तो ये वाला डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ 3 शिफ्ट लगा देगा, यानी 1 2 और ये 3। ये आपका आंसर आ गया 0.0625। क्लियर? मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। देखो यहां पर 8 प्लस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 × 1/16। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो 1/16 की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली? 0.0625। फील द डिफरेंस कि आपको क्या पढ़ाने आया हूं। सुनो यहां पर देखो 8, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। 3 5 = 15, 3 2 = 6 और 1 7, 3 6 = 18, राइट, और ये पॉइंट लग गया यहां पर। इसको सिंपल आपने ऐड करना है 8.1875। हाउ क्लोज इज योर आंसर? फील द डिफरेंस। अब कैलकुलेटर अपना उठाओ और आंसर चेक करो। आपको वैसे भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर एक्यूरेट मिलेगा। समझ में आया? देखो इसको अप्लाई जरूर करना है, एक बार पढ़ाई करनी है इसमें बैठकर, ठीक है। राइट डाउन करो इसको। आगे एक और कराता हूं ताकि डाउट बिल्कुल क्लियर हो। एंड तक सेशन में बने रहना है, क्योंकि आई हैव 13 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। में आपको वो सब यहां पर सिखाऊंगा जिसके रिक्वायरमेंट्स आपको पड़ती है, ठीक है। लर्निंग्स कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ये शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए। यहां पर फील करो आप, देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया। यहां रुको, वीडियो पॉज करो और इसको एक बार देखो। देखो एक बड़ा सा नंबर लेके आया हूं मैं ताकि डाउट बिल्कुल क्लियर हो। 192। मैंने आपको क्या बताया? आपने 192 के पास में एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका रूट आपको पता हो। आप कहोगे सर 196। 196 परफेक्ट रूट है, बाहर निकल के आएगा 14, तो यहां हम 14 को भर देंगे। अगले स्टेप में हमने देखना है कि जो 192 है ये 196 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। कितना छोटा है? 4 छोटा है, तो यहां लिखेंगे माइनस, क्योंकि छोटा है। कितना छोटा है? 4, तो यहां भरेंगे 4 और डिवाइड करेंगे, इस 14 का यहां डबल करेंगे 28। अब सुनो मेरी बात, 14 राइट माइनस इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर लो, ये आ जाएगा 1/7। अब स्टूडेंट्स यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, देखो ये जो 1/7 है ना, वो उसको डिवाइड करेंगे और कम से कम 1 मिनट लगा देंगे। वो 1 मिनट में आपका बचवा दूंगा। 60 सेकंड जो बचेंगे ना, किसी और क्वेश्चन में लगाओगे
तो आपका देखो कितने सारे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, और टाइम आपका बचेगा। याद कर लो, देखो 14 माइनस 0.142857। अब आप कहोगे कि सर ये फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे याद करें? अरे बेटा कितनी आसान है, 142857, 142857 याद हो जाएंगे। अभी आऊँगा फ्रैक्शंस में, टेंशन ना लो, आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पेन तो लेनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर अगर ये हमारे पास एक होल नंबर है और ये पूरा एक हमारे पास डेसिमल नंबर है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है होल नंबर में से डेसिमल नंबर का, बड़ा ईजी तरीका है, सुनो। आखिरी वाली डिजिट है ना जो है, इसको 10 से माइनस करना और बाकी जितनी भी ये डिजिट बचेंगी इसको 9 से माइनस करना, सीधा आंसर आएगा। तो देखो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 8 गया 1, या 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8। ये पॉइंट, क्योंकि इस 14 ने इसको 1 तो दिया होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 13। फील द डिफरेंस, कितने क्लोज हो आप अपने आंसर के। क्लियर? आइए एक और कराता हूं ताकि डाउट क्लियर हो। इस वीडियो को ना चलने देना, ये सिर्फ मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। इस टाइम पता है रात के 11 बज रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं अपनी घड़ी में, दिख रहा है रात के 11 बज रहे हैं। कल ये वीडियो आपको 8 बजे मिलेगी। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस। मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओ कि आप निकाल पा रहे हो। मेरे साथ साथ करते रहना। देखो इसके पास से मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका रूट मुझे पता हो, तो आप एकदम से कहोगे, आप सीख भी गए आप कि सर 100 होगा, 100 बाहर निकल के आएगा 10। क्लियर? अब 99 जो है 100 से छोटा है, तो छोटे के लिए माइनस कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो 1, और 20 का डबल करेंगे, 10 का डबल करेंगे 20। अब यहाँ पर भी देखो मैं आपको कैलकुलेशन का ट्रिक सिखाऊंगा। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या सिखाने आया हूँ, ये सुनो। देखो डिवाइड नहीं करना, 10 माइनस, अगर ये 20 आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसको आप 100 बनाने की कोशिश करो। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक काम करो, 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 1/20 में ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? तो ऊपर देखो कितना आ गया, 5 अपॉन, और ये बन गया 100। अब 5/100 को आप एकदम से डेसिमल में लिख दोगे, 10 माइनस ये हो जाएगा 0.05। ये होल नंबर में से क्या माइनस हो रहा है, डेसिमल नंबर। अभी बताया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, राइट। और यहाँ पॉइंट, इसने इसको 1 दिया होगा, ये लो आपका आंसर आ गया 9.95। इसको कहते हैं स्पीड एक्यूरेसी। क्लियर? ओके, शानदार। ये पहला टॉपिक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का मेरा खत्म हुआ, और आई थिंक, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप इसको भूलोगे नहीं। क्लियर? अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर देना। आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत हो रही है यहाँ से, शेयर इसको प्लीज जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आपको लगता है बिल्कुल भी मिस ना हो। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये आपके मोबाइल में वो आता है क्या, हाइप, HYPE, हाइप, कोई एक नया आया है इसके अंदर, तो हाइप कर दो यार। ठीक है, थोड़ा मेरे को भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा अगर मेरी वीडियोस और बच्चों तक पहुँचेगी। हाइप करना एक बार। ओके, चलो आगे चलते हैं फ्रैक्शंस वैल्यू की तरफ, क्योंकि ये फ्रैक्शंस वैल्यूज में आ रही थी। देखो सबसे पहले, चलो पहले इसको राइट डाउन कर लो, 2, तो आप याद करोगे 0.5। क्लियर? आपके पास आ गया 1/3, ये बहुत ज़्यादा आता है, 0.333, राइट। इसके बाद आ गया 1/4, तो आप लिखोगे 0.25। इसके बाद आपके पास आ गया 1/5, तो 1/5 को आप क्या लिखोगे, 0.20 आएगा। 1/6, अच्छा देखो 1/6 को ना मैं अभी आपको एक तरीका बताता हूँ। 1/7 तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, 0.142857, राइट। ये वैल्यू बताई थी, ये चलता रहेगा डैश डैश डैश, फिर ये रिपीट होगा 142,857, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। आप इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो, यानी ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है ये रिपीट हो रही है बार बार, 1/8, राइट। इसके बाद आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, 1/6 को आप अगर भूल जाओ कैसे निकाल सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या है, मेरे पास 1/3 है। अगर मैं 1/3 का आधा कर दूँ तो 1/6 हो जाएगा। 1/3 की वैल्यू कितनी है, 0.33। एक नई कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, यानी ये 3 नीचे आ जाएगा 1/6, और इसका भी मुझे आधा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 33 है, 33 ऑड पे आधा करना मुश्किल होता है, तो आप 32 का आधा करो, कितना हो जाएगा, 32 का आधा 16 हो जाएगा। बचा था 1 का आधा करोगे तो 0.5 आएगा। अब पीछे से पॉइंट गिनो आप, कितने के बाद है, 1 2, तो ये 2 शिफ्ट राइट से लेफ्ट लगा देगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.165। ये इसकी वैल्यू आ गई, देखो 0.165। अगर कभी भूल जाओ तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर बात है? ठीक है, 1/4 की वैल्यू कितनी है, 0.333।
0.25, यही तो वैल्यू है 1/4 की 0.25। अगर मैं दोनों तरफ इसका हाफ कर दूं इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब आपको 25 का आधा करना है तो आप 24 का आधा करो। 24 का आधा कितना हो गया 12 हो गया। बचा था एक का आधा करोगे 0.5 आएगा। अब फिर से पीछे के बाद पॉइंट गिनो कितने के बाद आ रहा है, राइट टू लेफ्ट 2 के बाद, तो ये राइट टू लेफ्ट 2 शिफ्ट लगा देगा 1 2, तो आंसर आ जाएगा 0.125। ये आ गया देखो आपके पास 0.125। क्लियर। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि कहीं आपके पास 200 मल्टीप्लाई 0.125। क्लियर। तो आपने क्या करना है 0.125, यहाँ 200 मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाएगा, लेकिन एक समझाने वाली बात है कि अगर कोई बड़ा नंबर आ गया इसकी जगह तो आप क्या करोगे 200 मल्टीप्लाई इसकी जगह पर ये फ्रैक्शन लिख दोगे 1/8। 8 इसको काट देगा 25, 8 200 होता है, तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। ये राइट डाउन करो। आगे टॉपिक पे चलते हैं। देखो स्टूडेंट कैसे आप डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर आपने इन नंबर्स में फिलहाल डेसिमल को सोचना ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की 3 में करेंगे 9 होगा, 9 की 4 में करेंगे आंसर आएगा 36। अब आपने क्या करना है डेसिमल लगाना है। कैसे डेसिमल लगाओगे, देखो पीछे से काउंट करो, 2 डिजिट के बाद है यहाँ पर, ठीक है। प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सबको ऐड करूंगा। यहाँ पर कितने के बाद है 2 के बाद है डेसिमल, पीछे से काउंट करना है हमेशा। यहाँ पे पीछे से काउंट करो 1 2 3, यहाँ पर 3 के बाद है, आप सबको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 2 7 हो चुका। यानी इसका डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद तो आप जितने मर्जी जीरो लगा लो, ये 36 ही रहने वाला है ना। तो यानी ये डेसिमल जो होगा राइट टू लेफ्ट 7 शिफ्ट लगाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेगा 1 2 3 4 5 6 and 7। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर। ओके आ जाओ इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया 75 और 24। कई बार मैंने आपको पहले पढ़ाया वैदिक मैथमेटिक्स का 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एक ही लाइन से उससे आंसर आता है। ठीक है। देखो सामने सामने की मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 हो चुका। 2 दिमाग के अंदर है, वो आगे ऐड होगा। अब क्रॉस में करो, कितना हो गया 4 की 7 में करोगे 28 में वो 2 जोड़ दो 30 हो चुका, 30 हो चुका। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 की 5 में, 10 आ गया, 30 और 10 40 हो चुका। 0 लिखेंगे, 4 दिमाग के अंदर है। आखिरी स्टेप में सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 7 में करोगे 14, 14 में वो 4 जोड़ दो 18 हो चुका। इसका डेसिमल कहाँ है, इसका डेसिमल यहाँ पर है। अब फिर से हम राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे, कितने के बाद है 4 के बाद है। क्लियर। यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद है 3 के बाद है। ठीक है जी। इसमें भी कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है। ठीक है जी। 1 2 3 4, 1 2 3 7 आ रहा है। इसको भी हम शिफ्ट करेंगे 7 टाइम्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पर ये आंसर आ गया 0.00018। इस 0 की लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। आ जाओ इसको देखते हैं। चलो ये होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये होमवर्क में करना, अगर आपके पास टाइम हो, लग रहा है कि सामने सर खड़े हैं, कमेंट कर देना एक, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है। बहुत कम बच्चों के कमेंट्स आते हैं और बहुत ही कम बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। तो करें, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं। किसको कितना ज्ञान है, कौन कितनी नॉलेज रखता है, ये आप सब सामने से देख रहे हो। क्या पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाने आया हूँ। क्लियर। ओके चलते हैं। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन की तरफ अप्रोच करते हैं स्टूडेंट। देखो जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखी जाती है तो डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद आता है। क्लियर। अब डेसिमल अगर राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो डिवीजन होगा, ये लिख लो आप बात, बस यही रूल है इसका। और अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, बस और कुछ नहीं है। ध्यान से सुनोगे, लिखोगे तो हर चीज समझ में आएगी। अब देखो डेसिमल मुझे यहाँ पे लाना है 2 के बाद, यानी ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कितनी शिफ्ट लगाएगा 1 2 3, तो मुझे 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने बताया ना रूल आपको कि अगर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा तो डिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। बेटा जब जब डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो बेटा मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। समझ रहे हो, हर चीज़ के पीछे जस्टिफिकेशन होता है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसने इसको शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा 2.84567 और ये रह जाएगा। बोलो समझ में आया है या नहीं आया, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द ट्रिक। धीरे धीरे करोगे सब समझ में आ जाएगा। इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लाना है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, तो डिवीजन में फोकस करेंगे। 1 2 3 4, यानी 10 की पावर 4 से मैं डिवाइड करूंगा पूरे नंबर को, तो 10 की पावर 4 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसने ये डेसिमल शिफ्ट कर दिया, यानी ये खत्म हो गया 9.04852।
क्लियर, चेक कर लो एक बार, यहाँ था ना 1 1 2 3 4, क्लियर। और ये देखो आप बेस सेम है तो 10 की पावर -4 रह गई, ये -8 + 4 हो जाएगा तो -4 रह जाएगी। अब यहाँ पे देखो आप डेसिमल कहाँ है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, सुनो कितनी बार यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, चलो पहले इसको करा देते हैं इस तरीके से, 4 प्लेसेस जा रहा है तो मल्टीप्लाई पे फोकस किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने इससे डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो खत्म हो गया, ये आ गया 2.16, मल्टीप्लाई ने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, डिवाइड 10 की पावर 4, पावर ऊपर जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से पावर को नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव से जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव, साइंटिफिक अप्रोच है। अब देखो यहाँ पर डेसिमल 1 के बाद लाना है तो देखो 1 2 3, तो 10 की पावर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 की पावर 3 से ही मैं डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाएगा, डेसिमल को शिफ्ट कर देगा 1.895, क्लियर। यहाँ से देखो 1 2 3 ये हो चुका 1.895, अब यहाँ पर आ गया 10 की पावर -2 और ऊपर जाके -3 तो -5, समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। आ जाओ कॉन्जुगेट रैशनलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा आपके पास यूज़ होता है, इसको भी देखते हैं। देखो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे फर्स्ट कैलकुलेशंस पे मैं लेके आया हूँ, और भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो आप मुझे भेजते रहा करो, कमेंट जरूर करा करो स्टूडेंट्स। अभी हम रैशनलाइजेशन करते हैं, कॉन्जुगेट लगाते हैं, सब आप पढ़ के आए हो, मैं सिर्फ आपको रिविजिट करा रहा हूँ। डिनोमिनेटर में से क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हटाते हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। पहले वाला देखते हैं 30 अपॉन, यहाँ पर मेरे पास आ गया √3, तो हम क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद आ रहा है ना आपको, क्लियर, ओके। देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये √3 कितना हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, क्लियर, और ऊपर रह गया 30 स्क्वायर √3, 3 इसको डिवाइड कर देगा, आंसर आ जाएगा 10 √3। √2 की वैल्यू याद है 1.414 डैश 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 √3 1.732 डैश डैश डैश, ठीक है, तो √3 की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, कितनी होती है अभी तो बोली 1.73, तो 10 से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आपका निकल जाएगा, करके देख सकते हो आप। आ जाओ √18 को देखते हैं, देखो √18 देखो, यानी मैं इसको 18 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे फेस पे देखो 3 स्क्वायर यानी 9 × 2 यानी 3 स्क्वायर × 2, ये देखो आप, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पावर इवन है तो इवन का आधा बाहर निकाल दो रूट से बाहर आने के लिए, यानी 3 हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 2, यानी इस स्क्वायर रूट 18 को मैं इस तरीके से लिखूंगा। देखो अब इसको रिवर्स भी आप बोल सकते हो, अगर ये वैल्यू को आप वापस अंदर ले जाओगे ना इस घर के अंदर रूट में, तो स्क्वायर बना के ले जाओगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 2 जा वापस कितना हो जाएगा 18। जब ये बाहर निकलेगा तो इवन का आधा निकलेगा, और जब ये वापस अंदर ले जाओगे तो फिर इसका स्क्वायर बना के ले जाओगे। आपके मन में ये सवाल आ गया कि सर अगर ये ऐसे होता 3 की पावर 7 तो क्या करते, तो इवन बनाते बेटे इसको, 3 की पावर 6 × 3, तो क्या करते इसको 6 को तोड़ देते, इवन बन चुका, 3 की पावर 3 ये रूट से बाहर आ जाता और अंदर रह जाता खाली √3, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता था, ये होता 27 √3। अगर ऑड आ रहा है तो इवन बना के तोड़ के आधा लिखेंगे, क्लियर। बताओ ऐसे पढ़ाई कर रखी है, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, फील द डिफरेंस। अब मुझे तो पता नहीं, वहाँ से आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि वहाँ से कौन कौन स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, बट आई नो वेरी वेल दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा स्क्वायर रूट 60 देखते हैं इसको भी, इसको फिर अभी करते हैं। स्क्वायर रूट 60 को आप क्या लिख सकते हो, 12 5 सा, और 12 को क्या लिख सकते हो 4 3 सा, 4 × 3 कितना हो गया 12, और × 5, ठीक है। देखो इवन बन गई पावर, तो 2 आ गया बाहर और अंदर रह गया 3 5 15, ये लो आप 3 5 15। आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना है तो हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। देखो यहाँ माइनस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा, क्लियर। स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, अगर यहाँ प्लस होता तो मुझे यहाँ पर माइनस और माइनस लेना पड़ता। इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है, देखो एक तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट जाएंगे, और वैसे भी देखो इस टर्म से ये टर्म कट रही है, क्लियर। अब देखो ये यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 और होल स्क्वायर। अब नीचे ना हमेशा ऑलवेज मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, यहाँ फार्मूला बनता है क्या, a माइनस बी, और यहाँ बनेगा a प्लस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, ये मेरा a हो गया, राइट, और ये मेरा b हो गया, तो रख दो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, क्लियर, प्लस
बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 2a और b, राइट। और नीचे फार्मूला अब क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये 7 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये तो आते हैं ना करने स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर। देखो कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आज थोड़ा सा जरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। स्क्वायर रूट 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा 2, 7 और 5 रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई कर दो 35। क्लियर, हमेशा ऐसे लिख सकते हैं आप। और 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो 7 5 कितना हो गया, यहाँ कर देते हैं 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 35। क्लियर, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो, अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने 2 ऊपर से कॉमन ले लेना है। ऊपर देखो नोमिनेटर के अंदर 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 35। क्लियर, और नीचे 2। फायदा 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 6 प्लस स्क्वायर रूट 35। डिनोमिनेटर से रूट ही हटा दिया हमने। क्लियर, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है 35 की वैल्यू निकाल लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो शुरू में बताए थे उसके अंदर 6 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये पढ़ा के जा रहा हूँ, पूरे टॉपिक्स बताए, हर एक बात को क्लियर करा। आप एनफ मैच्योर है, किससे पढ़ना है, कहाँ सब्सक्राइब करना है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, टेक केयर योरसेल्फ।